परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आज इस सवेरे के समय में वचन बांटने के लिए परमेश्वर ने यह अवसर दिया। साथ ही साथ मैं WCDC का धन्यवाद करता हूँ कि इस दैनिक वचन कार्यक्रम के अंदर खास करके जो गुरु उपदेश सीरीज है, जो आज से शुरू हो रहा है अगले 4 हफ्ते के लिए, उसमें जो यह अवसर दिया उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। हम इस गुरु उपदेश सीरीज के अंदर इस दिसंबर के महीने के अंदर के 4 हफ्तों में 4 एपिसोड करेंगे और इन 4 एपिसोड के अंदर हमारा विषय रहेगा क्रिसमस के बारे में मनन करना। हम क्रिसमस की पूरी कहानी को देखेंगे जैसा बाइबल बताता है। यीशु मसीह के जन्म से संबंधित बातों के ऊपर हम मनन करेंगे। तो ज़रूर आप इस वीडियो को देखें और प्रभु यीशु के जन्म के बारे में जानकारी को हासिल करें। आज इस एपिसोड के अंदर यीशु मसीह के जन्म होने से पहले क्या क्या घटनाएं हुई और बाइबल उसके बारे में हमें क्या विवरण देता है, हम वो देखने जा रहे हैं। हम सबसे पहली बात समझे कि बाइबल के अंदर नए नियम में जिस प्रकार पुस्तकों को क्रम अनुसार रखा गया है, वो असल में समय के घटनाओं के अनुसार क्रम में नहीं है, परंतु लेखकों के दिए गए नाम के अनुसार और उनके दिए गए बातों के अनुसार एक के बाद एक लगाया गया है। जिसका मतलब है कि जैसे कि हम मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना के सुसमाचार को देखते हैं, कहानियों का जो घटनाक्रम है वो जिस प्रकार ये पुस्तक रखे गए हैं उस प्रकार नहीं है, परंतु हमें घटनाओं को अलग अलग पुस्तकों को उनके समय के अनुसार हमें देखना पड़ेगा। जैसे कि अभी हम जब यीशु मसीह के जन्म से पहले की घटनाओं को देखने जा रहे हैं, तो इसका क्रम, कुछ बातें हमें मत्ती के सुसमाचार से और कुछ बातें हमें लूका के सुसमाचार से देखनी पड़ेगी। हम असल में इस सीरीज के अंदर मत्ती रचित सुसमाचार उसके पहले 2 अध्याय और लूका रचित सुसमाचार उसके पहले 2 अध्याय के ऊपर हम खास मनन करने जा रहे हैं। अन्य सुसमाचार के पुस्तक जैसे मरकुस और यूहन्ना, उसके अंदर प्रभु यीशु के जन्म के बारे में कुछ भी विवरण हम देख नहीं पाते हैं। तो आइए हम सबसे पहली बात को देखते हैं, शुरुआत में बातें कैसे थी। तो वचन में हम देखते हैं, यूहन्ना उसके पहले अध्याय पहले वचन में ऐसा लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। इसका मतलब वचन शुरुआत से ही था और वो परमेश्वर था। और ये जो वचन की बात यूहन्ना बता रहा है वो यीशु मसीह के बारे में हमें बताता है। तो यीशु मसीह आदि से ही था और परमेश्वर था और वो मानव रूप धारण करके फिर पृथ्वी में जन्म लेता है। परमेश्वर की कोई शुरुआत या अंत नहीं है, परंतु मानव के समय रीति के अनुसार यीशु मसीह का जन्म जो है आज से 2000 साल पहले हुआ। और उसके जन्म से संबंधित जो विवरण है उसमें हम उसकी वंशावली के बारे में देखते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय 1 से 17 वचन के अंदर, जहाँ पर यीशु मसीह का जन्म, उसके पहले की पीढ़ियाँ कहाँ से कहाँ तक ही है, उसका विवरण हम देखते हैं। और वहाँ पर रुककर हम मत्ती के सुसमाचार से अब आते हैं लूका के सुसमाचार में, उसके पहले अध्याय उसके 5 से 25 वचन में, जहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में हम देखते हैं। उसके जन्म के बारे में जो भविष्यवाणी हुई, हम उस घटना को देखते हैं। तो लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय 5 से 25 वचन के अंदर हमें समय के बारे में जानकारी दी जाती है। 5वें वचन में लिखा है कि यहूदिया के राजा हेरोदेस के समय अबिया के दल जकरिया नाम का एक याजक था और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी, जिसका नाम एलीशिबा था। तो जकरिया और एलीशिबा, इनके जीवन में कुछ होने जा रहा है और ये दोनों ही धर्मी हैं, परंतु इनके कोई संतान नहीं है और इनको ये याजक पदवी जकरिया संभाल रहा है। और जकरिया का अवसर आता है कि धूप जलाने के लिए वो मंदिर में जा सके। और जब वो धूप जलाने की विधि पर
अपनी सेवकाई पर लगा हुआ है, उस समय स्वर्गदूत प्रकट होकर उसको ये संदेश देता है कि उसे एक बच्चा जन्म होने जा रहा है। हालांकि एलीशिबा बांझ है और दोनों पति पत्नी बूढ़े हो चुके हैं, उनको अब संतान हो सके ये असंभव लगता है। इसलिए जकरिया प्रश्न करता है और स्वर्गदूत उसे कहता है कि परमेश्वर की ओर से ये स्वर्गदूत संदेश लेकर आया है। और क्योंकि जकरिया शंका करता है, इसलिए उसकी बोली बंद हो जाती है। और जकरिया फिर अपनी सेवकाई पूरी कर कर जब बाहर आता है तो लोग अचंभित हो जाते हैं, क्योंकि लोग बाहर खड़े रहकर प्रार्थना कर रहे थे और जकरिया को निशब्द होते हुए, कुछ बोल नहीं सकता, गूंगा हो चुका है, देखकर वे अचंभा करते कि ये क्या बातें हो रही है। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि जब एलीशिबा के लिए ये भविष्यवाणी हुई है और एलीशिबा गर्भ धारण करती है, वचन हमें बताता है कि उसका गर्भ धारण होने के बाद मरियम को यह संदेश प्राप्त होता है कि उसके द्वारा एक बच्चा जन्म होने जा रहा है। हम देखते हैं कि मरियम अपने घर पर है और उसकी मंगनी जो है यूसुफ से हो चुकी है और स्वर्गदूत उसके सामने प्रकट होता है, उसको नमस्कार करता है। उसके नमस्कार को सुनकर मरियम अचंभित हो जाती है कि ये किस प्रकार का अभिवादन है, और फिर उसको खबर मिलती है कि उसके द्वारा एक बच्चा जन्म होने जा रहा है। और मरियम अचंभा करती कि ये कैसे हो सकता है, पर स्वर्गदूत जो है उसको जवाब देता है कि पवित्र आत्मा के द्वारा ये होने जा रहा है और उसके द्वारा एक बच्चा जन्म लेगा। और उसके बाद फिर अगला हम घटना देखते हैं कि मरियम जो है एलीशिबा से मिलने जाती है, क्योंकि स्वर्गदूत उसको ये बताता है कि एलीशिबा भी गर्भवती है। और ये भी अचंभे की बात है। जब मरियम एलीशिबा से मिलने जाती है तब एलीशिबा आनंदित हो जाती है, वो पवित्र आत्मा से भर जाती है और उसके गर्भ में बच्चा उछल पड़ता है और एक अद्भुत अलौकिक अनुभव वहाँ पर होता है। और एलीशिबा समझ जाती है कि मरियम के गर्भ में भी एक खुशखबरी है और उद्धारकर्ता का जन्म होने जा रहा है, उस बारे में उसे पता चलता है। और मरियम जो है वहाँ पर फिर एक गीत गाती है जो वहाँ पर परमेश्वर की महिमा के लिए, और उसने जो परमेश्वर ने जो कृपा उस पर दिखाई है उसके विषय के बारे में वो प्रकट करती है। मरियम के गीत के बाद इस लूका के सुसमाचार के यहाँ पर जो हमने अभी तक देखा 56वें वचन तक की बातों को, उसके बाद फिर से हम जाते हैं मत्ती के सुसमाचार उसके पहले अध्याय में और उसके 18 से 25 वचन में, जहाँ पर गब्रियल स्वर्गदूत जो है वो यूसुफ को प्रकट होता है। तो यूसुफ को यह बात पता चलती है कि मरियम गर्भ धारण कर चुकी है और यूसुफ इसे एक गलत संकेत के रूप में लेता है, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं हुआ है, सिर्फ केवल मंगनी हुई है, अभी तक शादी भी नहीं हुई है। और इसलिए यूसुफ सोचता है कि इस मंगनी को तोड़कर मरियम को बिना बदनाम किए और वो इस शादी इस रिश्ते में से पीछे हट जाएगा। लेकिन स्वर्गदूत उसको प्रकट होता है स्वप्न में और उसको सारी बातें समझाता है कि जो बच्चा जन्म लेने जा रहा है वो पवित्र आत्मा के द्वारा है और वो उद्धार करता है और उसका नाम यीशु रखना है। ये सब बातें यूसुफ को प्रकट की जाती है और उसके बाद यूसुफ तैयार हो जाता है इस मुश्किल घड़ी को, जहाँ पर शायद समाज के बीच में खराब नाम आ सकता है, लेकिन यूसुफ तैयार हो जाता है और मरियम को स्वीकार करता है। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि फिर से लूका के सुसमाचार में हम आते हैं और हम 56वें वचन पे रुक गए थे, अब 57वें वचन पर आते हैं और वहाँ पर फिर हम देखते हैं कि यूहन्ना के जन्म के बारे में वहाँ पर विवरण दिया गया है। एलीशिबा जो है यूहन्ना को जन्म देती है और उसके बाद जकरिया और एलीशिबा से लोग पूछते हैं कि क्या नाम रखना है, और दोनों ही कहते हैं कि यूहन्ना नाम रखना है। जकरिया कह नहीं पाता है, परंतु वो लिखकर जैसे ही वो नाम यूहन्ना लिखता है और उसका मुंह खुल जाता है और लोग अचंबा करते हैं कि ये सब घटनाएं क्या हो रही है। और फिर यूहन्ना का जन्म होता है। बाइबल हमें बताता है कि यूहन्ना के जन्म के साथ में लोग अचंबा करते हैं। जकरिया जो है एक भविष्यवाणी करता है गीत के रूप में, और फिर वचन हमें कहता है 80वें वचन में
पहले अध्याय के 80 वचन में, और वह बालक बढ़ता और आत्मा में बलवंत होता गया और इज़राइल पर प्रकट होने के दिन तक जंगलों में रहा। तो यूहन्ना का जन्म हो गया और उसके बारे में बाइबल हमें विवरण देता है कि उसका जीवन कैसा रहा। और उसके बाद फिर हम आते हैं लूका के सुसमाचार उसके दूसरे अध्याय के पहले 5 वचन में। यीशु मसीह के जन्म से पहले उस समय में नाम लिखाई की एक आज्ञा को जो सम्राट है अगस्तुस, जो है अगस्तुस कैसर, पूरे संसार भर में लोगों से कहता है कि नाम लिखाई की जाए। और ये जो पहली नाम लिखाई होती है उसके लिए हर एक व्यक्ति अपने अपने गांव में जाता है, और इसलिए जो है कि यूसुफ और मरियम भी बेथलेहम में आते हैं नाम लिखाई के लिए। तो ये यीशु मसीह के जन्म होने के पहले की घटनाएं हैं, और किस प्रकार घोषणाएं हुई स्वर्गदूत के द्वारा और कैसी तैयारियां की गई, और फिर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जन्म हो गया। और अब हम अगले एपिसोड में देखेंगे यीशु मसीह के जन्म के बारे में। जब हम इन वचनों के बारे में पढ़ रहे हैं, हम क्रिसमस के सही कहानी को पहचान सके और उसके अनुसार हमारे जीवन में सच्चा आनंद उत्पन्न हो सके उद्धार के बारे में। और इन कहानी को जानने के बाद आपका विश्वास दृढ़ होने पाए और प्रभु यीशु में मजबूत होने पाए। इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते इस समय में आपके नाम को याद करने के लिए अवसर दिया। खास करके हमने वचनों से जो बातों को सीखा यीशु मसीह के जन्म से पहले की बातों के बारे में, और हम आगे भी और भी बातों को सीखने जा रहे हैं। आपके आत्मा के द्वारा आप हमें अगुवाई दे, इन बातों को सीखकर हमारा आत्मा हर्षित और आनंदित हो जाए और क्रिसमस की सही घटनाओं को हम समझ सके, ऐसी कृपा दे। जिनके जन्मदिन और विवाह के सालगिरह आज हैं, उन्हें आप आशीषित करें, अच्छा भविष्य दे। हमारे देश को आप अनुग्रहित करें, प्रभु यीशु के प्रेम को वो जान सके, ऐसा आप कृपा करें। ये प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, हमारे प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु आप सबको आशीषित करें। सभी को जय मसीह की।